हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजा। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेशन के बारे में। सेशन क्या होता है एंड हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली सेशन को कुछ लोग किल जोन भी बोलते हैं। यानी किल जोन का मतलब होता है किस टाइम पे पर हम एंट्री ले सकते हैं, उस टाइम पर को वो लोग किल जोन थोड़ा सा एडवांस तरीके से वो लोग समझाते हैं। यानी वो लोग एक नाम ऐड कर देते हैं एंड बोलते हैं ये एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया। सो एडवांस के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। तो इसीलिए एकदम ट्रेडिंग को जितना आसान रखो, एकदम जितना आसान रखोगे उतने ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। सो इसी के साथ हम सीखेंगे एएमडी यानी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चीज कंबाइन करके हम कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड फाइंड कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। सो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सो बेसिकली सेशन के अंदर 3 तरीके का सेशन रहता है, यानी एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ये मैं इसलिए मैंने लिख के रखा है। सो एशियन सेशन क्या रखे कैसा मोमेंटम देते हैं? द एशियन सेशन इज कैरेक्टराइज्ड by bringing a consolidation up to 20 to 40 pips due to the lack of liquidity in the market। यानी एशियन सेशन के अंदर कंसोलिडेशन होती है। हमेशा कंसोलिडेशन एशियन सेशन के टाइम नहीं होता। ओके, मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एंड उसी के साथ को वो हमेशा 20 टू 40 पिप्स या फिर 100 पिप्स के अंदर वो हमेशा रहता है। डू यू टू दिस लाक दिस लिक्विडिटी एंड जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट के अंदर उतना ही ज़्यादा मोमेंटम आप सभी को मिलेगी। छोटा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू जैसे कंसोलिडेशन जोन ऐसा रहता है एंड कुछ टाइम एशियन सेशन कुछ ऐसा भी सीन आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये हमें ऐसा देखने को मिला था, मैंने इसलिए ऐसा ही मार्क कर लिया। एंड उसी के साथ एशियन सेशन कुछ एग्जांपल के थ्रू कंसोलिडेशन जोन एक ही टाइम पे मेरे को मिल गया था जीबीपीएसडी में। सो मैं 15 मिनट टाइम पे वही मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। ओके, सो ये एंड हम चार्ट के अंदर जाके भी समझेंगे इसको। एंड अभी लर्नर सेशन को समझते हैं। द लर्नर सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेकिंग and the low of the day or high of the day. It can be used to take traders to the opposite side of the true direction of the day because of liquidity. Okay, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। The London session is characterized by making a low of the day और high of the day। यानी London session हमेशा low of the day या फिर high of the day create करते हैं। It can be make use this traders is opposite sides in this true direction of the daily of liquidity। यानी जितना ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट उतना ही ज़्यादा मोमेंटम हमें देगी। ये डिटर्मिनेशन ये आपको ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से बाहर है। एंड हमें लॉन्डन को समझते हैं। लॉन्डन सिस्टम के एग्जाम्पल पे तो पहले क्या हुआ, एशियन सिस्टम के अंदर कंसोलिडेशन क्रिएट किया। कंसोलिडेशन क्रिएट करने के बाद लॉन्डन के हाई ऑफ द डे क्रिएट की एंड इसी वजह से मोमेंटम दे दी। और एग्जाम्पल देखते हैं, कंसोलिडेशन लो ऑफ द डे, ये था हाई ऑफ द डे यानी अप साइड एंड ये डाउन साइड। सो ये लो ऑफ द डे क्रिएट की एंड मोमेंटम। एंड हमें न्यूयॉर्क सेशन को समझते हैं। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर the New York session is characterized by being a rejection after the London session, maybe the low or high of the day. Sometime the New York session can make the low of the or high of the day create करते हैं। यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें हमेशा रिट्रेसमेंट दिखती है, हमें रिट्रेसमेंट मिलती है। रिजेक्शन यानी रिजेक्शन भी देखने को मिलता है और रिट्रेसमेंट भी। आफ्टर दिस लंदन सेशन में द लो ऑफ द डे हाई ऑफ द डे, यानी सम टाइम हमें ये भी देखने को मिलती है न्यूयॉर्क सेशन के टाइम। हमें तो ये पता था लंदन सेशन के टाइम लो ऑफ द डे हाई ऑफ द डे क्रिएट होते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ टाइम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी लो ऑफ द डे और हाई ऑफ द डे क्रिएट होती है। सो हम अभी न्यूयॉर्क सेशन का समझते हैं। पहले क्या हुआ, पहले कंसोलिडेशन जोन क्रिएट की एंड लंदन ने हाई ऑफ द डे क्रिएट की एंड न्यूयॉर्क ने रिट्रेसमेंट दी। सो रिट्रेसमेंट के बाद वो मोमेंटम दे दिया एंड न्यूयॉर्क ओपनिंग। जब पहले क्या हुआ, न्यूयॉर्क हम एक और बार समझते हैं। एशियन ने कंसोलिडेशन किया, लंदन ने लो ऑफ द डे क्रिएट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन क्या हुआ, न्यूयॉर्क ने लो ऑफ द डे क्रिएट की एंड मार्केट मोमेंटम के साथ क्लोज हो गया डे। सर और एग्जांपल समझते हैं। एशियन ने कंसोलिडेशन किया एंड लंदन ने हाई ऑफ द डे क्रिएट करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। सो एंड उसी के साथ न्यूयॉर्क ने हाई ऑफ द डे क्रिएट की एंड मोमेंटम के साथ ये डे भी क्लोज हो गया। एंड अभी समझते हैं accumulation manipulation and distribution यानी AMD। the accumulation of positions genuinely occurs during the Asian session। the accumulation is characterized by being a consolidation and Asian session by but it may not be the Asian session। यानी the accumulation of positions genuinely occurs during the Asian session। यानी एशियन सेशन के अंदर मार्केट हमें तो क्या पर हमने क्या सीखा था, एशियन सेशन के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, यानी ऊपर नीचे 20-40 पिप या फिर 100 पिप से हमें मार्केट मोमेंटम देते हैं। एंड देखिए ये कैरेक्टराइज कंसोलिडेशन में ये सीखा था। सो इसी सेशन के अंदर हमें कंसोलिडेशन जोन निकले होते हैं एंड मैनिपुलेशन कब होता है, यूजुअली अक्रॉस एट द ओपनिंग ऑफ द लंदन सेशन।
लॉन्डन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मैनिपुलेशन। ओके, यूजुअली occurs at the opening of the London session. Sometime it can be New York open. This manipulation consistency of tilting this price to opposite side of the uh, true direction of the rest of the day. यानी कुछ कुछ टाइम ये एकदम न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे भी मैनिपुलेशन चलता रहता है। एंड फिर मार्केट मोमेंटम के साथ एंड मार्केट एक ही जोन में कंसोलिडेशन करके एंड रेस्ट मार्केट रेस्ट ले लेते हैं, यानी क्लोज डे क्लोज हो जाती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन occurs when MMS liquidity exit their this position. ओके, एएमडी का हम थोड़ा समझते हैं। यानी क्या हुआ, पहले मार्केट ने कंसोलिडेट, ये जोन जो आपको दिख रहा है ना, ये ए का मतलब होता है मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर मैनिपुलेशन किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिया, यानी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये अप ट्रेंड के अंदर है। ओके, अप ट्रेंड के अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसी के साथ एएमडी हम अभी डाउन ट्रेंड का समझते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे पहले क्या होता है? एक्यूमुलेशन हुआ, ऊपर ऊपर की साइड पहले एक्यूमुलेशन या मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेशन मोमेंटम दिया, फिर मैनिपुलेशन हुआ, यानी ऊपर की सारी लिक्विडिटी ले ली। पहले कंसोलिडेशन जोन से एक्यूमुलेट किया, फिर मैनिपुलेशन दी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन दी एंड मार्केट क्लोजिंग दे दी। जैसे कि बुलिश एएमडी, बुलिश एग्जांपल। पहले क्या हुआ, प्राइस प्राइस दे ऊपर नीचे अप डाउन, यानी कंसोलिडेशन किया, एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट होने के बाद मार्केट ने मोमेंटम मैनिपुलेट सबका एसएल हंटिंग किया, यानी मैनिपुलेट किया इस लेवल पे। सब लोग मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट होने के बाद मार्केट ऊपर नीचे अप डाउन करके ऐसे मोमेंटम दे देते हैं। सो हम इसको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। सो एक्यूमुलेशन एसेंसिएशन एंड लंदन ओपनिंग, लंदन न्यूयॉर्क के टाइम पे मैनिपुलेशन मार्केट ओपनिंग करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर चार्ट के अंदर पहले क्या हुआ, एशियन रेंज ने कंसोलिडेशन किया, फिर मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट ने मोमेंटम के साथ रैली की एंड बीआरसी एंड कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, लंदन ने हाई ऑफ द डे भी क्रिएट कर दी, सॉरी हाई ऑफ द डे एंड न्यूयॉर्क ने लो ऑफ द डे क्रिएट की एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मार्केट मेकर्स बैंकर्स बाय सेल बिलो above द एशियन सेशन एंड ओपनिंग प्राइस बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, यानी जो बैंकर्स लोग हैं, जो स्मार्ट जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं, वो मार्केट मेकर्स बाय सेल अबव दिस एशियन सेशन ओपनिंग प्राइस, यानी एशियन सेशन के अंदर वो लोग बाइंग करते हैं। बाइंग हमेशा एक चीज नोटिस करना, जब भी मार्केट दिन में आप देखते हो कि दिन में मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम देते हैं, मोमेंटम देने के बाद कंसोलिडेशन क्रिएट करते हैं, कंसोलिडेशन क्रिएट होने के बाद फिर वो लोग जो जब नाइट को हमारे इंडियन टाइम फ्रेम के हम सबसे बता रहे हैं, ओके, 7 बजे या फिर 8 बजे मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम देती है, यानी नीचे डाउनफॉल आती है एंड कुछ बाई साइड बहुत ही कम बाढ़ जाती है। ओके, एंड एसेंसिएशन सेल स्टॉप लॉस लिक्विडिटी एंड अबाउट दिस बाय स्टॉप लॉस लिक्विडिटी एसेंसिएशन के अंदर, यानी सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी एसेंसिएशन क्लोज होने के बाद होती है। ओके, तो हम इसको थोड़ा अभी चार्ट के अंदर जाके समझते हैं। सो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा क्लियर कर लेता हूँ। अब इंडिकेटर में जाके ये वाला इस इंडिकेटर आप ओपन कर लेना। ओके, एफएक्स मार्केट सेशन, ये आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में दिखेगी और किसी भी सेशन में आपको नहीं दिखेगी। ओके, एफएक्स मार्केट सेशन एंड उसके बाद आपको ये सेटिंग ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको छेड़खानी करनी पड़ेगी। सो आप टाइम जोन जीएमटी -4 या फिर जीएमटी -5 भी दे सकते हो। ओके, मैं जीएमटी -5 दे रहा हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क के ओपनिंग टाइम न्यूयॉर्क मार्केट की जीएमटी कुछ -5 रहता है, -4 रहता है। सो आप इधर पे न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर लेना। ओके, इस जोन पे आके न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद एंड आप इस सेटिंग को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपको पहला सेशन कुछ अलग से साइन दिखेगी, आप इधर पे एशियन सिलेक्ट कर लेना, उसको काट कर एंड जो टाइम है वो 20 सिलेक्ट कर लेनी, 20 और 0। ओके, 20 का मतलब ये 8 बजे है। ओके, 8 बजे तक ये सेशन ये ओपन कर लेना एंड इसको 0 कर लेना एंड फिर सेशन 2 लंदन, लंदन के टाइम आप इसको 2 बजे से 5 बजे तक सिलेक्ट कर लेना। ओके, एंड इसका जो टाइम जोन कुछ अलग रहेगा, आप इसको 2 बजे से 5 बजे तक सिलेक्ट कर लेना एंड उसी के साथ न्यूयॉर्क के टाइम जोन आप सिलेक्ट कर लेना 7 बजे से 12 बजे तक। ओके, सब एंड सेशन 4 इसको आप अनटिक रहेगा, तो आप इसको अनटिक ही रहने दो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये 3 सेशन ही हमारे लिए काफ़ी है। एंड इसी के साथ आपको इधर पे कुछ बॉक्स में अगर आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको हैमर का अच्छा लगे तो आप हैमर का भी रख सकते हो, जो बॉक्स को हटाकर
यहाँ पे हट नहीं रहा, बाद में भी हट जाएगा। मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो मुझे ये रखा दिया, एंड मैं इसको बॉक्स में रखना प्रेफ़र करूँगा आपको समझाने के लिए। वैसे मुझे ये ज़रूरत नहीं है ये सेशन, क्योंकि मुझे इसकी टाइम फ्रेम पता है, कैसे कौन-सी टाइम फ्रेम पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपका जो इसका जो अंदर का कलर है वो उसको हटाना है, तो बीजी कलर को आप इसका अनटिक कर सकते हो। सो ओके, एंड उसी के साथ आप इधर पे कोई छेद करना है ऐसा, इसमें जैसा रहेगा आप वैसा ही सिलेक्ट कर लेना, एंड फिर ओएचएलसी इधर पे कुछ रेड ग्रीन रखी रहेगी, आप इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना। ब्लैक करने के बाद और फिर आप इधर पे आओगे नीचे, एंड आपको ये वाला जो सेटिंग है ये ऑन दिखेगी। आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है चार्ट के अंदर। अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी। आप इसको अनटिक कर लेना। अनटिक करने के बाद ओके, ओके कर देना, एंड हमें कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। तो आप देखो, जब भी मार्केट एशियन सेशन के अंदर आया, मार्केट ने मोमेंटम दिया। और फिर लंदन के अंदर भी थोड़ा-सा मोमेंटम मिला, एंड उससे पहले देखो साइडवेज़ एकदम फुल्ली लिक्विडेट ज़ोन, एंड फिर देखो न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे भी बहुत ही प्यारा सा मोमेंटम। और एग्ज़ाम्पल देखता है। एशियन सेशन के अंदर देखिए, देखो मोमेंटम देखो, जस्ट ऑफ इट। कितना सारा हमें कितना प्यारा-प्यारा मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। जब भी हम सेशन के अंदर जा रहे हैं, न्यूयॉर्क ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है, न्यूयॉर्क और एशियन के अंदर, एंड लंदन कंसोलिडेशन हमें दिखा रहा है। तो हम इन्हीं चीज़ों को कैसे प्ले करेंगे? हमने हमने तो टाइम टाइम डिसाइड कर लिया। अब हम इन सारी चीज़ों को कैसे प्ले करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सो हमने सेशन सेशन में क्या सीखा था? एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। यानी एशियन सेशन के अंदर कंसोलिडेशन रहती है, एंड उसके बाद लंदन हाई ऑफ द डे या फिर लो ऑफ द डे क्रिएट करती है, एंड नहीं तो न्यूयॉर्क लो ऑफ द डे, हाई ऑफ द डे क्रिएट करती है। सो हम पहले क्या करते हैं, अ, इधर से स्टार्ट कर दो, इसी लेवल से, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम सब लोग हैं। तो पहले हम एक डे को सिलेक्ट करते हैं। ये 25 अप्रैल का चार्ट है। तो 25 अप्रैल इधर से स्टार्ट हुआ। सॉरी ये 24 अप्रैल का है। 25 से 25 अप्रैल इधर से स्टार्ट हुआ शायद से। सो हम पहले टाइम ज़ोन का जो मामला है उसको पहले दिमाग से निकालते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं, मैं जो ये टाइम ज़ोन सेलेक्ट किया है हमने, वो न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से। सो हमने इसलिए पहले इधर पे क्या सेलेक्ट किया, UTC-4 यानी न्यूयॉर्क। यानी इधर पे न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क को सिलेक्ट किया। सो न्यूयॉर्क की जब रात को 8 बजता है, 8 बजे से पूरा 1 बजने से पहले एशियन मार्केट ऑन रहता है, एंड ऑफ हो जाती है। एंड फिर लंदन लंदन कब ऑन होती है, जब न्यूयॉर्क में 2 बजता है। 2 बजे से 5 बजे तक लंदन ओपन एंड क्लोज होती है। एंड फिर न्यूयॉर्क जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन रहता है, न्यूयॉर्क का जो टाइम मार्केट जोन है वो कब ओपन होती है, वो होती ओपन होती है 7 बजे से। 7 बजे से कितने तक, 12 बजे तक न्यूयॉर्क मार्केट ओपन रहती है। तो हमें टाइम जोन पहले हमने क्लियर कर लिया, एंड हम इसको प्ले करेंगे। कैसे प्ले करेंगे, इसलिए हमने पहले स्ट्रक्चर मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। हमने स्ट्रक्चर मैपिंग को हम पहले स्ट्रक्चर मैपिंग के कोई थ्रू हम पहले समझ लेते हैं। तो हमें कैसे पहले क्या पता चला, पहले हमने स्ट्रक्चर को तो फाइंड किया, एंड हमें पता है मार्केट ने इस लेवल से एमएसएस किया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज किया। जैसे क्या हुआ, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद हमने एशियन के बारे में क्या बताया था, एशियन यानी कंसोलिडेशन। आपको एशियन एशियन ऑन होने से पहले ही आपको अगर दिखे एशियन मार्केट कंसोलिडेशन पहले ही कर चुका होता है, तो आप लोग समझ जाना मार्केट के अंदर मोमेंटम होगी, यानी सो जैसा दूसरी मोमेंटम हमें से इजिली दे देगी। एंड हमें पहले क्या दिख रहा है, मार्केट ने कंसोलिडेशन की थी, कंसोलिडेशन करने के बाद लिक्विडिटी हंट की, हंट करने के बाद मोमेंटम दिया, एंड हमें एशियन सेशन के अंदर एक बढ़िया सा ट्रेड मिल गया इसी लेवल से। एंड फिर लंदन सेशन के अंदर हमें फिर से अगर री एंट्री करनी है, एंड हमें तो एक कंसोलिडेशन एक जोन मिल गया ट्रेडिंग के लिए, एंड अगर हमें दोपहर को ट्रेड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वेट करेंगे लिक्विडिटी के लिए। एंड हमने देखा कि लंदन सेशन भी ओपन हुआ है। ओपन ओपन होने के बाद इधर से नीचे से इन सबकी लिक्विडिटी हंट की। ये जो आपको जोन दिख रहा है ना, ये जो छोटा-छोटा बाई ये एक लिक्विडिटी ज़ोन है। सो पहले क्या हुआ, ये लिक्विडिटी ज़ोन का हंट किया। हंट करने के बाद नीचे के जितने सारे सेलर्स थे, जितने सारे सेलर्स थे उनके लिक्विडिटी हंट की। हंट करने के बाद लंदन सेशन ने मोमेंटम दिया। यानी इस लेवल पे से ट्रेड करते तो वो एकदम बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि ये एकदम पूरा लिक्विडिटी ज़ोन है। बायर से लेके स्मॉल बाय एंड उसने ये जो
उसका सेटअप नहीं बना तो वो इसको अवॉइड कर सकता है। लेकिन हमेशा तो लंदन के अंदर ऐसे कंसोलिडेशन नहीं रहेगी एंड लंदन का हमें कोई सेटअप नहीं मिला। फिर हमने वेट किया एंड हमें न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड हमें क्या देखा, न्यूयॉर्क ने मोमेंटम दी, यानी न्यूयॉर्क ने हाई ऑफ द डे क्रिएट कर दी, दिन के अंदर दिन का हाई ऑफ द डे। ओके, हमें उन्हें पता था कि लंदन हाई ऑफ द डे क्रिएट करता है, लेकिन हाई ऑफ द डे लंदन समटाइम नहीं कर पाता। तो हमने क्या देखने को मिला, न्यूयॉर्क ने हाई ऑफ द डे क्रिएट की। हाई ऑफ द डे क्रिएट करने के बाद मार्केट ने इस लेवल पे आके एमएसएस क्रिएट किया, यानी मार्केट को स्ट्रक्चर को चेंज किया। चेंज करने के बाद एंड हमें एंट्री लेनी, तो हमें कैसे एंट्री ले सकते हैं, एंड हमें तो पता है ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है एंड इसी लेवल से मार्केट ने फॉल आया था पहले। सो पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद इसी लेवल तक जितने सारे इस लेवल तक जो बाय किए वो ये होल्ड करते हैं ना, उन सब की लिक्विडिटी ले ली गई। यानी इस लेवल से जितने सारे सेलर्स थे, यानी सॉरी जितने सारे बायर थे, सेलर ने उन सब की लिक्विडिटी हंट की। हंट करने के बाद अचानक से एक बड़ी कैंडल क्लोजिंग कर दी, यानी बड़ी कैंडल क्लोजिंग करने के बाद सबको दिखाया हाँ मैं इधर से बाइंग करूंगा। एंड उन्होंने थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट किया, वेट करने के बाद एक देखो कितना 2-2 तो 1 बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्शन, यानी नीचे से रिजेक्शन है। यानी वो लोग कन्फर्म हो गए, हाँ, मैं इधर से बाइंग ही करूँगा एंड वो लोग उधर पे फँस गए उन सारे बिग पिलर में, यानी सेशन के अंदर जो सारे स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट लोग अभी तो पहले क्या हुआ एक चीज़ नोटिस करो, मैंने क्या बोला था, एशियन सेशन के अंदर हमें बाइंग देखने को मिलता है हमेशा कुछ सम टाइम। सो पहले क्या हुआ, पूरा पूरा डे बाइंग गया, पूरा डे बाइंग गया एंड पूरा डे बाइंग करने के बाद जितने सारे जो स्मार्ट मनी लोग हैं उनको तो अभी सेल करनी है, उनका ऑर्डर तो सेल करनी होगी। तो उन्होंने क्या किया, इस लेवल पे आके सबके पहले लिक्विडिटी हंट करना स्टार्ट किया, लिक्विडिटी सबके हंट की, बायर एंड सेलर की। सो लिक्विडिटी हंट करने के बाद एंड ऊपर सारे जितने सारे बायर थे सबकी लिक्विडिटी हंट हो गई एंड पहले क्या हुआ, सेलर्स की लिक्विडिटी हंट की, बायर्स की लिक्विडिटी हंट की एंड उन्होंने जो अपना सेल ऑर्डर है उनको डालना स्टार्ट किया एंड एक दो दो बड़ी कैंडल स्टार्ट करने के बाद उनका पूरा लिक्विडिटी, उनका जो ऑर्डर था उन्होंने सेल कर दिया, सेल करके वो लोग निकल गए एंड फिर देखो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्टार्ट हुआ, यानी जो रिटेलर्स लोग हैं उन लोगों ने बाइंग सेलिंग स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद फिर मार्केट क्लोज हो गया। सो हम ऐसे सेशन के अंदर प्ले कर सकते हैं एंड अभी हम एएमडी को समझते हैं, यानी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिन के अंदर हमेशा ये होता है। तो मैं पहले ये कचरा डिलीट कर देता हूँ। कचरा डिलीट करने के बाद सेशन को ऑन कर लो। ऑन करने के बाद मैंने क्या बोला था, एशियन सीजन के अंदर में एक्यूमुलेशन हुई, यानी मार्केट एक जोन के अंदर मोमेंटम हमें, लेकिन उससे पहले हमेशा मोमेंटम समय हर समय सेशन के अंदर आपको जो मैंने बोला था वो चीज़ हर समय तो नहीं होगी। सो हमें इसके लिए हमने क्या देखा, हमें पहले इस लेवल पे एक एक्यूमुलेशन मिला, यानी मार्केट ने एक्यूमुलेशन क्रिएट किया, यानी कंसोलिडेशन जोन सॉरी कंसोलिडेशन जोन क्रिएट किया। कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने मैनिपुलेट किया इस लेवल पे, जितने सारे जो सेलर थे, जो बायर था, सेलर सेलर को मैनिपुलेट किया इस लेवल पे, मैनिपुलेट किया, यानी उन लोगों ने पहले थोड़ा-सा बाइंग से ऊपर से दिखा सेलर एकदम बढ़िया सेलिंग ट्रेंड है एंड ऊपर से रिट्रेसमेंट भी है तो वो लोग ने जब एंट्री लेने के लिए इंटरेस्ट है इस लेवल पे, उन्होंने एंट्री लेने के बाद उन सबकी लिक्विडिटी हंट की इस लेवल पे आके। हंट करने के बाद अभी देखो क्या हुआ, पहले मैंने एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट ने रैली के ऊपर अप ट्रेंड के अंदर पूरा दिन। हमने क्या सीखा था सेशन के अंदर, हमें एशियन सेशन के अंदर बाइंग देखते हैं एंड एशियन सेशन क्लोज हुई एंड पहले इस लेवल पे थोड़ा-सा समझते हैं। एशियन सेशन के अंदर देखो इस लेवल तक सेलिंग सेलिंग होने से पहले थोड़ा-सा कंसोलिडेशन जोन इधर पे क्रिएट करता ही रहता है। तो क्योंकि कंसोलिडेशन होने का इस लेवल पे सेलिंग होने का 2 रीज़न था। रीज़न था ये वाला लेवल। ये जो लेवल दिख रहा है ना, अगर इस जोन पे हर कोई जो आप सोचो, आपने इस लेवल पर रिजेक्शन एरिया मार्क किया एंड कुछ लोग इसको सपोर्ट भी मार्क करते हैं, कुछ लोग इधर पे इसको ऑर्डर ब्लॉक भी मानते हैं। यानी वो लोग सोचते हैं इस लेवल से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो क्योंकि मार्केट इसी लेवल से ये देखिए 2 बार 3 बार रिजेक्शन दिया। हर कोई बंदा यही सोच रहा है हाँ, इस लेवल से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम सब लोगों ने सोचा यही होगा, लेकिन क्या हुआ हमें तो पता हो, हम जो स्मार्ट मनी लोग, हम जो कॉन्सेप्ट कर, हमें तो पता है मार्केट इस लेवल पे लिक्विडिटी हंट करने के लिए ज़रूर आएगी नीचे। जितने सारे इस लेवल पे बायर बैठा था, उन सबके लिए जो पोजीशन है उन सबको लिक्विडेट की। पहले देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल, इस कैंडल का जो साइज़ है वो पहले लिखते हैं 300 पिप का कैंडल, 330 पिप का, ओके, 330 पिप का एक कैंडल है 15 मिनट टाइम पिन पर, यानी कितना बड़ा मैनिपुलेटेड हुआ। सबकी एसएल हंटिंग हुई, सबके सबके बड़े लॉस लग गई, सबका जो प्रॉफिट था वो भी खा लिया गया।
खाने के बाद थोड़ा-सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उन्होंने दिखा, मैं अभी भी नीचे बायर बैठा हुआ है। वो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? मार्केट ने इस बार इस लेवल तक इस स्विंग की ये जो विक था, इस विक की भी लिक्विडिटी हंट कर ली। हंट करने के बाद मार्केट ने थोड़ा-सा कंसोलिडेशन ज़ोन क्रिएट किया, यानी न्यू लिक्विडिटी, एकदम फ्रेश न्यू लिक्विडिटी ज़ोन क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद एक ज़ोन में कंसोलिडेशन हुआ, एंड कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने दिखा, हाँ, मैं अभी भी सेल अप ही जाऊँगा, यानी मैं सेल ही करूँगा। सेलिंग आने के बाद यानी लंदन में भी कंसोलिडेशन हुआ, होने के बाद एंड न्यूयॉर्क पर क्या हुआ देखो, न्यूयॉर्क पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। यानी न्यूयॉर्क ने डे ऑफ द लो क्रिएट कर दी इस लेवल पे। न्यूयॉर्क ने डे ऑफ द लो क्रिएट कर दी, यानी इसी लेवल पे आके मार्केट ने जो अपना स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया, यानी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, यानी क्या हुआ, पहले मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन दिया। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप इसको बिना सेशन के भी यूज़ कर सकते हो। हम थोड़ा उसको समझते हैं, बिना सेशन के हमें यूज़ करने से पहले। इसलिए हमें पहले हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हम डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, आने के बाद एंड हम पहले इसको एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करने के लिए हमें क्या दिख रहा है? गोल्ड पर इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यानी इस लेवल इस ज़ोन पे एक ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन है। हमने तो ये मार्क कर लिया, हमें ये पता है ये एक ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन है। सो मार्क करने के बाद एंड हम थोड़ा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद हमें क्या रिप्लेस लेवल पे मार्केट हायर हाई, हायर लो, और ये देखो, एक चीज़ देखो, पहले क्या है? डेली टाइम फ्रेम पर ये पुल बैक है। डेली टाइम फ्रेम पर हमें ये क्या दिख रहा है? एक पुल बैक है एंड ये 50% फिबोनाची का 50% एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। 50% एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर इस कैंडल के ऊपर ये एक ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं तो इधर से आँख बंद करके बाय कर ले। इस कैंडल के ऊपर आपका सेटअप ढूँढ के आप बाय कर सकते हो। इस कैंडल के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देती है तो डेली टाइम फ्रेम पर ओके, उसके बाद ही एंट्री लेना बाय साइड। इससे पहले मत लेना, फँस जाओगे, एकदम गंदा फँसोगे। सो हमें डेली टाइम फ्रेम पर ये एक लेवल मिला, ये एक बाय साइड की ज़ोन है, बाइंग ज़ोन है। ये सारे स्मार्ट मनी लोगों में ये पता चलना क्या होगा? मैं पूरा टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुई। शिफ्ट होने के बाद हमें क्या दिख रहा है? मार्केट ने इस टेबल के आके हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद इन सबकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। सो ये एक इसका पुल बैक हो सकता है, हमें ये पता चला, 2 चीज़ पता चला हमें इस लेवल पे आप हाई टाइम फ्रेम पे। सो हमने इसको इधर तक मार्क करेंगे तो हमें एक 50% एरिया से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है। पहले क्या हुआ है? इसी लेवल से बाइंग गया एंड इस लेवल से सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहा है पूरा टाइम फ्रेम पे। सो हम फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद एंड हमारा जो 50% एरिया था, ये था हमारा क्लिपमेस एरिया एंड ये हमारा एफओजी लेवल, यानी फेयर वैल्यू गैप। हमें ये भी पता चल गया, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एमएसएस एरिया एंड ये इसका हायर टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यानी बीएमएस। ये हाई टाइम में ब्रेकअप स्ट्रक्चर है एंड हमने वेट किया एंड नीचे तक फॉल है। फॉल आने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इधर पे एक चीज़ नोटिस कर लिया एंड हम अभी 30 मिनट टाइम पे शिफ्ट होने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है आपके आंखों के सामने? ये बाई साइड की, ओके, ये बाई साइड की मैं दिखा रहा हूँ, एकदम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये इधर पे सेल ऑफ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो हम इसका जो 50% एरिया है हमने इसको मार्क किया, इस स्विंग हाई से इस स्विंग तक। तो हमें एक लेवल मिला, लेवल मिलने तक हमने इस लेवल को ड्रॉ किया। सो अगर मार्केट इस लेवल पे रिजेक्शन लेके ऐसे किया कैंडल या फिर ऐसे कैंडल या फिर ऐसी कैंडल क्लोजिंग करती है तो आप इधर से सेल साइड के लिए आप देख सकते हो। एंड मैं एक डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को अंधाधुंध फॉलो मत करो। आप पहले बैक टेस्ट करो या फिर डेमो अकाउंट पे जाके प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग इधर पे सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आते हैं। हम इधर पे लर्निंग देते हैं आपको। हमारा जो एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, हमें जितने साल जो मिला वो एक्सपीरियंस हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। उस एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। सो आप हमेशा जिसकी भी लाइफ देखते हो आप उसकी एक्सपीरियंस को देख रहे हो, वो कैसे ट्रेड कर रहा है। अगर आप सोचो आप एक बार लाइव स्ट्रीम पे आके आप लाइव ट्रेड करके देखो, आपका हालत खराब हो जाएगी एकदम। आप आप एक वीडियो बनाने की कोशिश करो, आपका हालत खराब हो जाएगी। आप एकदम सही से जब समझाने की कोशिश करोगे ना, आप समझोगे। और आप लोग तो सोचते हो कि वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, ये बंदा कुछ बक के जा रहा है। तो हमें क्या पता, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें सेटअप दिख रहा है एंड हम इसको फॉलो करके बाइंग सेलिंग करते हैं, लेकिन नहीं,
ऐसा कभी भी मत करना। पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो एंड आप देखो हाँ, ये काम कर रहे हैं, तभी आप इसको लो। सो ओके, मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल हमेशा देता हूँ एंड समझाता हूँ एंड हमेशा वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर आपको आप सभी के लिए रहता है। पहले आप सीखो, सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा-सा रियल मनी से आप ट्राई करो। ओके, पहले डीमैट अकाउंट से, उसके बाद अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो लगाना, क्योंकि आपका सबका हार्ड अर्न मनी हो रहता है। सब लोग मेहनत करके पैसा कमाता है। उस पैसों को वो मार्केट के अंदर आके बहुत तरह से एक सपना देखता है, हाँ, मैं ट्रेडिंग करके ये सारी चीज़ करूँगा, मैं माँ-बाप को देखूँगा। आप वो सब कुछ ये सारा चीज़ सोच के वो कोई बंदा ट्रेडिंग या फिर कुछ-कुछ गैम्बलर भी आती है ट्रेडिंग में। वो सोचते हैं एक दिन में अंबानी बन जाएँगे। ऐसा सोच के वो मार्केट के अंदर आता है। लेकिन वो 2 दिन में अकेले के इधर से निकल जाते हैं। वो बोलते हैं एकदम बेकार है, ट्रेडिंग एकदम बेकार है, बेकार नहीं है। अगर आपने इसको 3 साल दे दिया, एकदम सही से 3 से 4 साल आप इसके अंदर टिक गए, एक बार सिर्फ टिकने दो इसके अंदर। ज़्यादा शुरू में ज़्यादा पैसा मत लगाना। मैं अगर कोई फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग करता है तो मैं शुरू में आपको बोलूँगा फनेट अकाउंट आप यूज़ करो। फनेट अकाउंट के अंदर आप कितने लॉस करोगे? 5,000 के अंदर 5 लाख का अकाउंट मिलेगा, आप उसको प्रैक्टिस भी करो एंड आप डिसिप्लिन भी रहोगे। इसीलिए मैं आपको शुरू में सजेस्ट करूँगा, आप थोड़ा-सा डीमैट अकाउंट से पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद 3, 4, 5,000 के साथ आप एक फनेट अकाउंट लो। फनेट अकाउंट लेने के बाद आप उस फनेट अकाउंट से प्रैक्टिस करो एंड आप खुद डिसिप्लिन भी हो जाओगे। जब आप फनेट अकाउंट ट्रेड करोगे ना, तो फनेट अकाउंट के अंदर बहुत सारा रूल रहता है। उस इनको फॉलो करते हो कि आप खुद डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे एंड आप सक्सेसफुल हो पाओगे मार्केट के अंदर। तो हम इसी के साथ हमने जो ये सेटअप है इसको फाइंड किया। फाइंड करने के बाद अगर हमें इसी लेवल पे ये सारा अगर ये ऐसे कैंडल या फिर ऐसे कैंडल या फिर ऐसे कैंडल देखने को मिले तो हम इस लेवल पे ट्रेडिंग ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इससे अलावा अभी नहीं, जब तक इसी लेवल के अंदर से रिजेक्शन या फिर इसी लेवल से रिजेक्शन, पहले तो हमें इस एवरेज एरिया से अगर नहीं मिलता है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड करने के बाद हमारे पास और एक ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट, इन लास्ट लाइन ऑफ डिफरेंस समझ लिए। अगर इस लेवल तक मार्केट में कोई रेड कैंडल ऐसी क्लोज करके नहीं थी, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो हम इस लेवल से बाइंग साइड के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। सो ओके, एक्यूमुलेशन, तो हमें ये क्या देखने को मिला, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये देखने को मिला, हम ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें, हमने मार्केट को स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, हम इसकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड किसी भी स्ट्रेटेजी को कभी भी अंधाधुंध फॉलो मत करना, बस यही चीज मैं आपसे वैसे बोलूंगा। एंड और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो और एग्जाम्पल, ये क्या है, एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगी, हर एक चीज के अंदर। पहले क्या हुआ, एक्यूमुलेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जोन दिख रहा है ना, ये मैनिपुलेशन जोन है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और देखते हैं हम इसको, ये तक और एक एग्जाम्पल, कितना सारा एग्जाम्पल चाहिए आपको, एक्यूमुलेशन एंड फिर मैनिपुलेशन और फिर मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमेशा आपको बॉटम में देखने को मिलेगी। जब बॉकर बॉटम के अंदर डब्ल्यू बना रहा है या फिर कोई मार्केट एग्जाम के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, तभी आपको ये देखने को मिलेगी। और एग्जाम्पल ये दिए रहते हैं, एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आपको फाइंड करनी है। आप ऐसे ही फाइंड मत करना, ओके? पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करना, स्ट्रक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा मार्केट का ट्रेंड कौन सी तरफ है, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो आप ऐसे इसको फाइंड कर सकते हो। सो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ को आपको अगर समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछो, मैं आपको समझाऊँगा, फिर भी बोलूँगा, आपको लिए फिर कंटेंट लाऊँगा। जी, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो। और ज़्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, आप प्रैक्टिस करो खुद के अंदर और एक्सपीरियंस गेन करो, सिर्फ़ एक्सपीरियंस गेन करो। आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जैसे कि आप एक सोचो कि आप एक मिस्त्री हो, आप राजमिस्त्री की राज करते हो, ओके। तो आप एक घर अभी आप एक मिस्त्री हो, आप घर बनाती हो। घर बनाते हुए आपको 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। तो सब लोग क्या करेंगे,
उस बंदे के पास है, वो 3-4 साल से घर बना रहा है, वो ज़रूर बहुत अच्छा घर बनाती होगी, क्योंकि उसके पास 3-4 साल की एक्सपीरियंस है। क्या है? एक्सपीरियंस। पहले क्या किया? पहले उसने सीखा, गलती किया, सीखा, गलती किया, सीखा। उसके बाद उसके पास एक्सपीरियंस है। तो पहले एक्सपीरियंस गेन करो ट्रेडिंग के अंदर। आप ट्रेडिंग का तो आप ऐसा ही आपके अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आप चार्ट को खोल के बस देखते रहो। आप बस देखते रहो और प्रैक्टिस करते जाओ। सोचो और इसको प्रैक्टिस करते जाओ हमेशा। ओके? एक्सपीरियंस पहले गेन करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो आप मार्केट को सीखोगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।